या नमस्ते एक बार और दिल से स्टोरीज पर। आज हमारे साथ हैं बहुत ही दिलचस्प गेस्ट हमारे चौधरी संदीप भाकर जी। नमस्कार राम राम सारे भैया ने। जी। अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं संदीप बाकर हूँ। अभी मैं फिलहाल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ और यही मेरा प्रोफेशन और पैशन दोनों ही बन चुका है। पहले बॉक्सिंग खेलता था, बीच में गैप हो गया था। मतलब लाइफ ट्रैक से उतर गई थी, अब वापस लाइफ ट्रैक पे ही है। थैंक यू। और मैं पराग भारद्वाज हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। और तो आपने बताया आपने शुरुआत बॉक्सिंग से करी थी, हाँ जी। तो किस आयु में आपने उसमें इंटरेस्ट लिया? जब मैं 7वीं क्लास में था, जब बॉक्सिंग में गया था, भिवानी जाता था, जैसे गांव से। भवानी खड़ा गांव है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है हमारी, हरियाणा में। तो वहाँ का डिस्टेंस रहता था 21 किलोमीटर। बस से जाता था। तो पहले बॉक्सिंग खेलते थे। अभी बॉक्सिंग की मैंने 2008 से शुरू, जब मैं 7वीं क्लास में था। बॉक्सिंग के बाद फिर जैसे बॉक्सिंग छोड़ी मैंने 2014 में, कोई फैमिली इशू के कारण। फिर बीच में आउटलाइन पे चल गए, मतलब लाइक ड्रिंकिंग ऐसा कुछ। मतलब वो बीच वाली जो 3 साल, वो तो बताने की भी नहीं है। 2017 दिसंबर से मैंने जिम ज्वाइन की, जब मतलब बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन की। 2017 दिसंबर से लेके 2018 दिसंबर तक मैंने कोई फोन नहीं रखा, कोई सिम कार्ड नहीं मेरे पास। मैंने फोन छोड़ दिया रखना। मेरे घर का ही नंबर होता था, जो मतलब जो अपने क्लोज फ्रेंड है उनके पास है, या फिर उनको पता तो होता है कि भाई ये अभी इस टाइम पे इस टाइम जिम मिलेगा, इस टाइम से इस टाइम घर पे मिलेगा, या फिर खेत में। तीन ही जगह थी उस टाइम पे। एक साल जी मेरा ऐसे ही रहा रूटीन। और मैंने बाल भी कट करके रखे थे उस टाइम पे स्टार्टिंग में। मतलब बिल्कुल सेम आपकी तरह ही। तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा अपना समय इसमें लगा दिया। और हाँ एक पूरा वो 1 साल है ना, और उस पूरा दुनिया से 1 साल के हाँ लिए एक तरह से संन्यास ले लिया आपने। हाँ बिल्कुल। उस टाइम पे मतलब यही था, सोना खाना जिम, बस यही, और कुछ नहीं। या फिर घर पे, या खेत में, या जिम में, तीन ही जगह थी उस टाइम पे मेरे। जी भाई सबको पता होता है इस टाइम से इस टाइम ये इससे मिलना है, तो ये यहाँ पे मिलेगा। जो दोस्त होते थे उनको फोन तो था ही नहीं। मतलब छोड़ दिया था फोन, पहले रखता था। उस टाइम पे बिल्कुल अलग ही हो गया 1 साल के लिए। फिर बाद में मैंने 2018 दिसंबर में खुद की जिम ओपन की, भवानी खेड़ा के अंदर ही, द रॉयल जिम नाम करके। उसको मैंने रन किया 3 साल। अभी लगे हुए हैं। उसके बीच भी मैंने पीछे भी टाइटल जीते हैं। मिस्टर हरियाणा 4 बार खेला था, उसमें सेकंड रहा। क्योंकि यहाँ थोड़ा रहता है, मेरा बच्चा है तो उसको फर्स्ट निकालना ही है, वो थोड़ा रहता है। और मिस्टर दिल्ली 2 बार बना था मैं 2021 में। बहुत अच्छा। उससे तो पहले बताइए। 2000 2019 में मैंने शेरू क्लासिक पार्टिसिपेट किया है। 5 से 7 जुलाई जो कंपटीशन हुआ था दिल्ली में, प्रगति मैदान में। और फिर बॉस क्लासिक पार्टिसिपेट था, उसमें भी कुछ नहीं आया। ऑल ओवर इंडिया का क्लासिक थी वो भी। और मिस्टर यूपी 2019 में ही 10 नवंबर को सेकंड प्लेस आई थी। और 23 को बॉस क्लासिक थी। ये मेरा अब तक के हुआ है। और अभी रिसेंट में मिस्टर हरियाणा गोल्ड मारा मैंने 2-3 दिन पहले ही, संडे को, इस संडे ही। उस पीछे भी खेले हैं। इस साल में मेरे अचीवमेंट है, पार्टिसिपेट जो जो कंपटीशन के उनमें मेडल आया। एक में डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक है, ऑल ओवर इंडिया, उसमें ब्रॉन्ज आया मेरा। और संग्राम क्लासिक, उसमें मेरा कुछ नहीं आया, पार्टिसिपेट है। उसके बाद फिर मैंने खेला गौर क्लासिक, सॉरी, उसके बीच में खेला मैंने बिग फीट क्लासिक। उसमें मेरा कुछ नहीं आया। मतलब अपन पार्टिसिपेट किया था पर उसमें नहीं आया दुर्भाग्य से। और फिर अभी रिसेंट में यही गौर क्लासिक था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है।
और अभी मिस्टर हरियाणा गया है 2-3 दिन पहले ही, उसमें मेरा गोल्ड है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, है ना। तो थैंक यू सर। देखिए, बात से कुछ पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। मुझे जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि आपने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करा है, और लेकिन आप आगे चलते जाते हो, है ना। तो हाँ। तो एक बात बताइए, ये बॉडी बिल्डिंग हम्म। जब आप कर रहे थे वो 1 साल में, तो जैसे एक मेरा दूसरा मित्र है, उस जब वो करता था, जब हम कॉलेज में थे, बॉडी बिल्डर को हम्म। बिल्डिंग करता था वो, तो उसका हम्म। रोल मॉडल था आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, है ना। उसका बस वो ओके। हर जगह उसका पोस्टर लगा के फिर वो ट्रेनिंग करता था। आपका कोई रोल मॉडल है क्या? हाँ, संग्राम, संग्राम सर है, अच्छा। जिनकी बॉडी मुझे सबसे अच्छी लगती है। पहले भी लगती थी, अब भी लगती है। उनके बारे में उनका बताइए बिग थोड़ा साइज सा। ये। पता नहीं है उनके बारे में, जरा थोड़ा बताइए। संग्राम सर का तो आपको पता पता नहीं है क्या? नहीं, वो मुझे नहीं। मिस्टर वर्ल्ड है, मिस्टर यूनिवर्सल है। और इंडिया में तो हर जगह उनकी 15, मेरे ख्याल से 15 जिम है उनकी खुद की। अच्छा। वो पहले इंजीनियरिंग करते थे, उसके बाद इस लाइन में वो घुस गए। तो ये लाइन तो अलग ही है सर, जो इस लाइन में घुस जाएगा वो नहीं निकल सकता। अच्छा। जिसने एक बार कर ली दिल से, वो उससे नहीं छूटेगी। घर छोड़ सकता है बंदा, जिम नहीं। ये अलग ही लाइन है सर। तो जहाँ तक मैंने सुना है, बॉडी बिल्डर होने के हाँ लिए जी। कुछ चीज़ें बहुत ही अ, ज़रूरी हैं, है ना। एक तो है हम्म। एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना। हम्म। हम्म। दूसरा है अच्छा खाना खाना। और हाँ। तीसरा है आराम करना, बॉडी को रेस्ट देना। मैंने ठीक बताया है, मैंने कुछ हाँ। छोड़ दिया है इसमें से, नहीं सर, सही है। ईट स्लीप जिम, है ना। डिसिप्लिन में यही रहता है। डिसिप्लिन। तो हम्म। डिसिप्लिन मतलब काफ़ी इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप बताइए, आपका कैसा दिन कैसे बीतता है, आप कैसे ट्रेनिंग करते हैं आप? जैसे मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही मैं अपने ड्राई फ्रूट वगैरह ये ओट्स में डाल के ओट्स बनाता हूँ, वर्कआउट से 1 घंटा पहले। जैसे ही इसको हम प्री मील बोलते हैं, ये प्री मील लेके फिर मैं जिम चला जाता हूँ। वर्कआउट के बाद आते ही अपना रिच प्रोटीन डाइट रहती है। जैसे पनीर ले लिया, स्प्राउट्स ले लिए, ऐसे ही रहता है सर। बीच में चिली पनीर हो गया। फिर दोबारा अपना शाम का वर्कआउट का टाइम हो जाता है। जैसे 2-2 घंटे का गैप करके लेता हूँ मैं इन तीनों को। उसके बाद अपना शाम का वर्कआउट का टाइम होता है, फिर सेम रहता है कि या तो आप ओट्स खा लो, या आप स्वीट पोटैटो खा लो, मतलब कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्ब्स लोड करने होते हैं बॉडी में। फिर अपने बढ़िया वर्कआउट किया, उसके बाद फिर पोस्ट मील हो जाएगी। आप एग वाइट भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं। प्रोटीन अपन वेज से भी ले सकते हैं, जैसे स्प्राउट्स हो गए, पनीर हो गया, सोया पनीर हो गया, इन चीजों से। राजमा हो गई। कैसे भी पूरा कर सकते हैं, मतलब 3 पोस्ट मील रहती है मेरी, 2 प्री मील रहती है। ये मेरा दिनचर्या रहती है। और नींद का सर ऐसे है कि कभी कभी तो ज्यादा आती है, भैया अलार्म लगानी पड़ती है डाइट के लिए भी। और कभी कभी नहीं आती सर। जैसे रात को कम आती है, भाई 3 बजे सोना। जैसे मील हो पूरी होती है, 12:30 तक मील पूरी होती है, उसके बाद नींद कम आती है। भाई सुबह फिर वही रूटीन में उठना वही है, 6-7 बजे डेली का अपना वेकअप हो जाता है। सोना चाहे अपन 5 बजे भी सोए तो भी 6 बजे उठ जाता हूँ वापिस वर्कआउट के लिए। उठना उसी टाइम अपने आप जाग आ जाती है। सुबह उठने का सेम टाइम है, सोने का नहीं फिक्स है भाई कब नींद आएगी। जी। तो आपने बताया कि आप कैसे अपना दिन गुजारते हैं। एक दिन में आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं? सर मेरा लगभग यही रहता है, 7 से 8 घंटे दोनों टाइम का मिला के। जैसे सुबह मैं
शॉर्ट पार्ट करता हूँ, जैसे छोटी मसल करता हूँ सुबह, बाई ट्राई शोल्डर। ये तीन चीजें मेरी सुबह रहती है, मतलब आज बाई की है, शाम को मेरी बैक हो जाएगी, फिर मेरी नेक्स्ट डे ट्राइसेप्स आए, फिर चेस्ट, फिर सुबह मेरी शोल्डर आ गई, शाम को मेरी लेग आ गई। मैं ऐसे रहता सर। तो जी। इनका जो छोटी मसल होती है उसके साथ, जैसे अब अपनी छोटी मसल ट्रेन करके उसके बाद मैं करता हूँ कोर की एक्सरसाइज, एब्स वगैरह कर लिए, उसके बाद कार्डियो कर लिया। तो एब्स का और कार्डियो का रहता है 50 मिनट या 45 मिनट, इतने टाइम में कवर हो जाता है। मसल 2 घंटे में कवर हो जाती है। तो 3 घंटे सुबह हो गए जैसे। शाम को बड़ी मसल है, तो पहले तो बढ़िया अपना 40 मिनट का वार्म अप रहता है, मिलिट्री प्रेस वगैरह या फिर डेड लिफ्ट से ले ली, पुशअप हो गई, या कार्डियो टाइप, मतलब 10 मिनट 15 मिनट अपना ट्रेडमिल कर ली। उसके बाद बढ़िया वार्म अप लेके मसल ट्रेन करता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत कोर की शाम को भी करता हूँ मैं। ये मेरा एवरीडे ही रहता है, क्योंकि मैं खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेता हूँ फिर। हाँ, मैं पूछने वाला था अगला सवाल कि खाने में एक बस आप हरियाणा में रहते हैं। हाँ। घर जाते समय अगर हलवाई की दुकान रास्ते में पड़ गई तो कभी मन करता है कि चलो, है ना, इतना स्ट्रिक्ट नहीं ना सर, हो। ऐसा नहीं है कि हलवाई की दुकान रास्ते में पड़े तो वहां जाए। अपने क्या है कि घर की भैंस है, तो अपन घर पे ही वही खोआ बना, हम खोआ बोलते हैं ना, खोए की बर्फी होती है। जी। तो अपना देसी ही रहता है लगभग। अच्छा। जैसे अभी मैं जैसे संडे को मेरा कंपटीशन था, और मंडे को मैं खेत में था। खेत में थोड़ा बहुत काम था, वो करवा के आया, तो वहां पे मैंने वही बाजरे की रोटी और टिंडे का घी, दूध लस्सी सब खाया है। तो उस दिन मेरा चीट डे ही लगा लो सर। मतलब कोई पनीर नहीं था, कोई रिच प्रोटीन डाइट नहीं थी, ओनली रोटी सब्जी, यही था उस दिन पूरा दिन। जी। मतलब मजा आता है ये खाने में भी, तो टेस्टी होता है सर। चीट डे पे आप क्या करते हो? एक्सरसाइज नहीं करते आप? अपना अपनी बॉडी को थोड़ा विश्राम भी देते होंगे ना, आराम। तो नहीं सर, उस दिन खेत में जो काम था वो काम ऐसा ही था, ये सोच लो कार्डियो ही है एक किस्म से। जी। जैसे भैंसों का चारा होता है, दान होते हैं, ये अपने जीरी बोलते हैं, राइस जिनसे बनती है, उनका जो भूसा होता है उनको, उनकी बारीकी से, जो सूखा चारा होता है वो, जैसे फील्ड में एक जगह पे था, उसको अंदर डालना था कमरे के। तो वो काम किया ना पूरे दिन, 3 घंटे, 1.5 घंटे 2.5 घंटे जो भी था लगातार, तो वर्कआउट तो हो ही रहा था। खेत का काम भी तो वर्कआउट ही है सर। जी। 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 तो एक बार बताइए, आपने बताया कि जिम खुल रही है, आपकी भी एक जिम थी। तो अ, पहले तो सुनने में आता था अखाड़ों में होती थी ट्रेनिंग, है ना? हाँ जी। तो अभी भी अखाड़े हैं या सब जिम पे ट्रेनिंग करते हैं? नहीं नहीं, यार दोनों चीज है सर हरियाणा में। अखाड़े भी हैं, उतने ही अखाड़े चल, मतलब आप किसी फील्ड में चले जाओ, हर जगह ऐसे ही हाल है प्लेयरों का। भाई ये कोई ये सोचेगा ना कंपटीशन नहीं है, सब जगह सर। जी। अखाड़े भी वैसे ही है, वैसे जिम चल रही है। जिम का तो ये अभी ये हो गया ना सर, लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे, तो जिम एक पास में जिम है कर ली, तो जिम में हो जाता है ना, प्राइवेसी भी चाहिए लोगों को, जी। खुलने की बजाय। कई लोग शर्माते, भाई वहां नहीं जाना, ये नहीं, तो जिम कर लेते हैं। तो आपने कभी और अखाड़े आप, में ट्रेनिंग करी थी या सीधे जिम में ही नहीं आपने? नहीं नहीं, मैं कभी पहलवानी में नहीं गया। जी। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मुझे लगा था कि वहाँ पे भी वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। और लगता है वहाँ पे वो, जैसे आप कह रहे हो, पहलवानी भी करते हैं, तो शायद कुछ और भी ट्रेनिंग मिलती होगी वहाँ पे। अम, अब आप बताइए, ये जो हम देखते हैं टीवी पे, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी फोटो वोटो दिखती है। तो जैसे आपने बताया अभी, आपने पुरस्कार जीता एक, है ना? जी। अ, जब आपके लिए वो इवेंट आ रहा हो इवेंट आता है, तो आपको हाँ जी। कितने महीने पहले से थोड़ी उसके लिए ट्रेनिंग अलग से करनी पड़ती है? सर वो डिपेंड करता है अपन कौन से इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे वीक फिट है, ऑल ओवर इंडिया था सर, उसके लिए अपने को 50 50 दिन पहले, 60 दिन पहले, वो अपनी बॉडी कंडीशन बोलती है सर। जैसे मैं लगभग लीन पे ही रहता हूँ,
लीन मसल पे। एक होता है कि बंदा ज्यादा हैवी होके वापस आए तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा पर पेशेंट का। तो मेरे को थोड़ा ही टाइम लगता है, महीना 1.5 महीना इनफ है। अच्छा, तो उस महीने 1.5 महीने हाँ। में आप क्या अलग करते हैं, जो आप तो वैसे ही बड़े डिसिप्लिन है, तो उस प्रिपरेशन में आपको क्या फर्क लगता है कि जो करने में बहुत तो इम्पोर्टेंट है? उस टाइम पे सर मैं चॉकलेट छोड़ देता हूँ खाने। मेरी फेवरेट है। मतलब मीठा बंद हो जाता है बिल्कुल ही। और कोई भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ये चीजें नहीं पी सकते उस टाइम पे। थोड़ा बिल्कुल थोड़ा क्या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है भाई, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बाकी बॉइल चीजें तो मेरा एवरीडे का ही काम है, मेरा थोड़ा अलग है सर औरों को कंपैरिजन देखे तो। लोग हमारे यहाँ क्या होता है कि मेंटेलिटी होती है कि इंडिया में कि लोग सोचते हैं कि भाई अभी ऑफ सीजन आ गया, पर मेरा मानना है ऑफ सीजन कभी नहीं होता। आप मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो, बस ये है कि भी आप सप्लीमेशन को बंद कर सकते हो, ओनली फॉर डाइट से प्रोटीन लो। बस जो कंपटीशन आते है उस टाइम पे प्रोटीन वगैरह ये चीजें जो भी होता है यूज एजेज वगैरह सब कर लेते हैं उस टाइम पे। जैसे ही कंपटीशन जाता है सर मैं ओनली फॉर डाइट पे जाता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं प्रोटीन पाउडर तक बंद कर देता हूँ उस टाइम पे तो, अच्छा कुछ टाइम के लिए। क्योंकि मेरे डाइट से ही पूरा हो रहा है तो क्यों। जी। तो एक बात पूछनी थी आपसे, जब हाँ जी। कंपटीशन के लिए जाते हैं हम्म। तो आपका फोकस, जैसे हम देखते हैं वो आके पोज करते हैं बॉडी बिल्डर्स, कोई खास मसल ग्रुप है जिसपे ज्यादा फोकस देना पड़ता है आपको कंपटीशन के लिए? कंपटीशन में सबसे ज्यादा नंबर सर होते हैं लेग्स के और एब्स के। ये जो एंडोबल विथ थाई पोज होता है इसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, 50 नंबर का होता है अच्छा। जो आपको एक तरफा जिता देता है। खास फोकस लेग्स पे ही रहता है लगभग। और उस टाइम पे सर क्या होता है कि जैसे बैक स्टेज भी होते हैं, एक दिन पहले 2 दिन पहले पानी बंद होता है बिल्कुल अपना, वाटर आउट करने के लिए, बॉडी मसल क्लियर करने के लिए, एब्स अलग दिखे इसलिए। तो उस टाइम पे सर एक तो अग्रेसिव मोड ऑन रहता है हमारा, मतलब गुस्सा रहता है बॉडी में। गुस्सा इसलिए रहता है कि मतलब दिमाग फोकस इतना होता है कि भी टाइम की कीमत समझता है वो। बंदा सोचता है कि जो बोले सिर्फ काम की बातें बोले, मतलब ये भाई कैसा है, ये बातें फिजूल लगती है उस टाइम पे। मतलब इन बातों का कोई मतलब नहीं है सर वहां पे। अब भाई दिख रहा हूं मैं ठीक हूँ, बताना क्या जरूरी है। समझ रहे सर, टाइम वेस्ट जी वाली जी बातें लगती है मतलब। जी जी। उस टाइम पे अलग ही सीन होता है। और ये कि भाई बंदा सोचता है कि मैं बोल लूँ तो काम की बात ही बोलूँ, जैसे भाई मेरे को ये ला के दे दे वो दे दे। फजूल बातों का कोई मतलब नहीं रहता सर उस टाइम पे। सिर्फ फोकस रहता है कि भाई अपने को प्रिपेयर स्टेज पे जाना है तो कम से कम एनर्जी वेस्ट करे बोलने में। जी, यही होता है सर। काफी इंटरेस्टिंग है ये। और तो टिपिकल कंपटीशन में कितने लोग आते हैं, मतलब अभी तो इंडिया में मेरे ख्याल से बॉडी बिल्डिंग काफी पॉपुलर होती जा रही है। हाँ बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया पिछले 2 साल के अंदर। पहले कम था, अब बहुत ज्यादा हो गया सर। अभी जैसे मैं बिग फिट खेला था उसमें हमारे बिलो 75 में कंपिटिटर थे अराउंड 48। काफी हेल्दी नंबर है, हाँ। तो एक बात अपने से आपसे पूछनी थी, जैसे आप बता रहे थे कंपटीशन के समय फोकस बहुत रहता है ना, और पानी नहीं पीते आप, है ना, हाँ कंपटीशन से जी। पहले तो अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आप कभी रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते हैं कि अरे मेरी बॉडी सब ठीक चल रही है ना? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, कभी कभी जो बॉडी बिल्डर्स हैं जो वो चीज़ें लेते हैं, उनके हाँ जी। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में अलग अलग उस पर अफेक्ट होता है, जैसे किडनी पे हो गया, हाई प्रोटीन डाइट से फिर, है ना? तो अ, आप कराते हैं अपना चेकअप? बीच हाँ हाँ, बीच बीच में चेकअप चलते रहते हैं कि भाई बॉडी कैसी चल रही है भाई को, और ये ऑर्गन जैसे अब अपना ये लगा लो सर, किडनी का पता नहीं होता कब बोल जाए, तो उसका पता नहीं होता ना। अपने को लीवर का तो पता चल जाता है। जी बॉडी को ऐसे ही पता लग जाता है कि भी लीवर में दिक्कत है, गर्मी होने लग जाएगी। तो
किडनी तो एकदम से जवाब देती है ना, बताती जी नहीं कि भाई मेरे भैया प्रॉब्लम चल रही है। जी तो चेकअप बहुत जरूरी है सर, कराने भी चाहिए। जैसे कंपटीशन खत्म होगा उसके बाद कराते हैं, फिर पीसीटी करते हैं, फिर भी कराना, पीसीटी के बाद भी देखते हैं भाई इसके स्टेरॉइड के टाइम पे ये था और इसके बाद ये है, तो कंपैरिजन चलता ना सर। जी जी। तो आप काफी मेहनत करते हैं, है ना, और काफी फोकस्ड हैं आप। तो आपने अभी बताया कि आपने मिस्टर हरियाणा कंपटीशन जीती, और तो अगला टारगेट क्या है आपका? सर ये सीक्रेट रहता है। अच्छा, ठीक है। ये जो मैं ये हरियाणा वाला खेल के आया हूँ सर, ये भी मैंने घर पे भी नहीं बताया था कि मैं कंपटीशन खेलने जा रहा हूँ। और जो साथ जाते हैं सिर्फ उनको ही पता रहता है भाई खेलने जा रहे हैं, जो बताते हैं सर उसमें पता नहीं क्यों कोई मेडल ही नहीं आता। बिना बताए जितने कंपटीशन खेले सब में मेडल आए। ठीक है, तो मत बताइए आप। लेकिन जब मेडल जीत जाए उसके हाँ बाद अवश्य आइएगा हमारे हाँ, पास, है ना, दोबारा। तो अभी तक आपने तो काफी मेडल जीते हैं, और बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार और मिस्टर हरियाणा धन्यवाद, जीतने थैंक यू की, सर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हमारी। जी सर, थैंक यू। आते रहना सर, बहुत है ना। बिल्कुल। थैंक यू।